एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द वही है जिसका कोई अर्थ हो। शब्दों के कई भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्द की उत्पत्ति के 4 प्रमुख प्रकार हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, जिनको संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, अग्नि, घृत, गौ आदि। तद्भव शब्द भी संस्कृत शब्द हैं। वे शब्द जो मूल संस्कृत के हैं किंतु उसमें सरलता के लिए थोड़ा बदलाव हो गया है, जैसे दूध, आग, घी, गाय इत्यादि। कुछ शब्द प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार जनभाषा में स्थानीय रूप में सृजित हो जाते हैं, उनको देशज शब्द कहा जाता है, जैसे झुग्गी, पंगा, दादा, खिड़की, बिंदास इत्यादि। देशज शब्द हिंदी में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, अरबी से आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द जिन्हें हिंदी में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, अरबी से आए हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कुछ शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार रूप बदलते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। कुछ शब्द पर लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव नहीं होते तथा सदैव ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पुरस्कार, सेवा, आत्मा, कुर्सी आदि। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पर। पर शब्द के 2 अर्थ हैं, पंख और किंतु। ऐसे ही कनक शब्द के भी 2 अर्थ हैं, सोना और धतूरा। कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों का समान अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे वायु, समीर, पवन, हवा, सबका अर्थ समान है। ऐसे ही पर्वत, गिरी, नग, इनका भी अर्थ समान है। कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे दिन का रात, पाप का पुण्य इत्यादि।